बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो रज़ाकाराना तौर पर ना उनके ऊपर जुल्म होता है, ना उनके ऊपर ज्यादती होती है, ना ही वो अपने आप को क्रिश्चियन कहती हैं, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर अपने घर को बाय बाय कहती हैं, खैराबाद कहती हैं और एक ऐसे शख्स के साथ चली जाती हैं जिसका आगे पीछे का उन्हें पता नहीं होता, और वो ऐसे ऐसे ख्वाब सुहाने दिखाता है और उसको साथ ले जाता है, और वो अपने मसीह का इनकार करती है दुनिया के सामने। और वो अल एलानिया कहती हैं, जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं जी, मैंने तो मजहब छोड़ दिया जी, अब मैं तो फलां मजहब के अंदर दाखिल हो गई हूं जी, अब मेरा मजहब ये है जी, अब मैं इनके साथ हूं और मैं 18 साल से बड़ी हूं, मैं बालिग हूं, मैं निकाह कर रही हूं। तो ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या बाइबल क्या कहती है? अगर ऐसी बच्चियां जो अल मसीह का एलानिया इनकार करें और फिर उनको ऐसे घरों के अंदर रखें जहां उनको बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता, जहां उन्हें चूड़ी कहा जाता है, जहां उन्हें भंगन भी कहा जाता है, जहां उन्हें प्लीत भी कहा जाता है, जहां उन्हें नापाक भी कहा जाता है, जहां उन्हें किचन के अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया जाता, जहां उन्हें पता नहीं कौन सा दर्जा दिया जाता है। और ऐसी खवातीन, ऐसी औरतों के मेरे टेलीफोन आज भी भरे पड़े हैं, बहुत से मैसेजेस इन दिनों में मुझे ऐसी बेटियों के आ रहे हैं, हम सिसक रही हैं, हम वापिस आना चाहती हैं, हम उस मजहब को छोड़ना चाहती है, हमारे बच्चे भी हो चुके हैं, हमें सुकून अंदर से नहीं है, हमें इत्मीनान अंदर से नहीं है। तो बाइबल क्या कहती है कि जो शख्स अल एलानिया वालेहाना मसीह का इनकार करके जाए और जाके अपने खानदान को भी जलील करे, अपने मुआशरे को जलील करे, अपने मजहब को जलील करे और फिर कूद जाए वहां दूसरी जगह के ऊपर और वो उसे और इससे ज्यादा जलील करे, वो जलील करके गई है और अब जलील हो रही है। बाइबल की इनकारी, मसीह की इनकारी, मसीही मुआशरे के ऊपर थूकना दूसरे लफ्जों में, और इब्तदाई दिनों में चाव चढ़ गया है, मैंने मसीहत छोड़ दी है, ये मजहब बड़ा अच्छा है, बड़ा सुकून आ रहा है, बड़ा इत्मीनान आ रहा है, लेकिन फिर चंद दिनों के बाद उसी के कानों के अंदर चूड़ी के लफ्ज जब गूंजते हैं ना, ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मेरे साथ आप बीती औरतों ने बयान की है जिनके साथ ये हुआ, वो औरतें, मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, और उन्हीं का सवाल है कि क्या हम दोबारा यीशु मसीह को कबूल कर सकती हैं? हमने तो इनकार किया है, हमने तो रद्द किया है, हमने तो बाइबल का इनकार किया है, हमने तो मसीह का इनकार किया है, हमने अपने मां बाप का इनकार किया है, क्या खुदा हमें कबूल करेगा? मुझे कई ऐसे टेलीफोन वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं जो रो रो कर औरतों ने किए हैं कि पास्टर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, अगर मैं उस मजहब को छोड़ती हूं तो मेरा आईडी कार्ड उसी मजहब के मुताबिक है, मेरे बच्चे क्या वो बदल जाएगा, क्या होगा, कई कानूनी सवालात, लेकिन मैं उन कानूनी पेचीदगियों में नहीं पड़ रहा। मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि यीशु मसीह अगर पतरस के इनकार के बाद उसको कबूल कर सकता है तो बेटी तुझे भी कबूल कर सकता है। ये मैं एज ए पास्टर कह रहा हूं, ये मैं एज ए थियोलॉजन कह रहा हूं, मैं एज ए बाइबल का एक तालिब इल्म होते हुए कह रहा हूं, अगर पतरस के इनकार को यीशु कबूल कर सकता है तो बेटी तेरे इनकार को भी मसीह कबूल कर सकता है। वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, जब चाहे जिस वक्त चाहे तो उसके पास आ सकती है। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता, ये मेरे पास गारंटी नहीं है कि तेरे माँ बाप तुझे कबूल करेंगे, तेरा मुआशरा तुझे कबूल करेगा या नहीं करेगा। अलबत्ता ये जरूर कहता हूं तेरा यीशु तुझे कबूल करेगा।